ये सबक नहीं सीख रहे हैं, इनका सत्ता का जो नशा होता है ना, उसको उतरने में थोड़ा समय लगता है। उतर जाएगा, नवंबर तक का इंतजार कीजिए। मैं रंजीत कुमार, आप देख रहे हैं हुआ और एक बार फिर से सुनील सिंह का कब्जा हो गया बिस्कोमान पर है। जी धन्यवाद आपका। जिस तरह से हुआ और एक बार फिर से सुनील सिंह का कब्जा हो गया बिस्कोमान पर, कुमार के लिए तो सदमे वाला दिन है। क्या कुछ कहेंगे आप? बहुत सदमे वाला दिन है। हो सकता है मुख्यमंत्री आवास में 2 मिनट का मौन भी रखा गया हो। जी देखिए, पूरी कहानी मैं दर्शकों को बताता हूँ। ये जो सुनील सिंह है, ये राजद के नेता हैं जी और लालू परिवार के बहुत करीबी हैं। कहते हैं कि राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई हैं। रक्षाबंधन पर राबड़ी देवी इनको बाकायदा राखी बांधती है। जी जी तो लालू परिवार के बहुत करीबी हुए। ये राजद के एमएलसी भी थे, यानी विधान परिषद सदस्य भी थे। तो उसमें इन्होंने कुछ नीतीश का मजाक उड़ाया था, कुछ पलटू राम वगैरह कहा था। तो नीतीश कुमार ने इनकी सदस्यता खत्म कर दी थी, लेकिन उस पर ये सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट ने अभी उपचुनाव पर रोक लगा दी है कि खाली सीट पर अभी उपचुनाव नहीं हो सकता है। और अभी सुप्रीम कोर्ट के रुख से ऐसा लग रहा है कि हो सकता है निकट भविष्य में सुनील सिंह की सदस्यता दोबारा बहाल हो जाए। तो वो भी पलटू राम के लिए एक झटका ही है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने उपचुनाव पर रोक लगा दी है, जबकि पलटू राम ने अपने उम्मीदवार ललन महतो का ऐलान भी कर दिया था। अब ये दूसरा मामला है बिस्कोमान से। देखिए, बिस्कोमान दर्शकों को बता दूं, एक सहकारिता संस्था है। बिस्कोमान का फुल फॉर्म बड़ा लंबा चौड़ा है, बिहार स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग यूनियन करके है। संक्षेप में उसको बिस्कोमान कहते हैं। दर्शक जानते होंगे, पटना में गांधी मैदान के पास बहुत बड़ी बिल्डिंग है इसकी, बिस्कोमान टावर उसको कहते हैं। इस बिस्कोमान की स्थापना की थी तपेश्वर सिंह ने, जो एक पुराने जमाने के बहुत बड़े कांग्रेसी नेता हुआ करते थे, और इसके चेयरमैन थे सुनील सिंह। लेकिन जब पलटू राम ने सुनील सिंह से खुन्नस खाई तो पिछले साल जुलाई में सुनील सिंह को उससे एक तरह से बर्खास्त कर दिया गया, हटा दिया गया। और उसके बाद कल यानी 24 जनवरी को बिस्कोमान के नए निदेशक मंडल का चुनाव हुआ। अब बिस्कोमान का निदेशक मंडल है, जिसको आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कह सकते हैं। इसमें 17 सदस्य हैं और फिर ये मंडल मिलके एक को चेयरमैन चुनता है। तो देखिए, उसमें क्या है कि 17 सदस्य हैं और 269 मतदाता हैं, है ना। तो इस बार एक तरह से सीधी लड़ाई हो गई थी। एक तरफ सुनील सिंह और दूसरी तरफ विशाल सिंह थे। अब सुनील सिंह के बारे में तो मैं बता दिया, विशाल सिंह को जान दीजिए। ये विशाल सिंह तपेश्वर सिंह के पोते हैं। तपेश्वर सिंह के बेटे अजीत सिंह विक्रमगंज से सांसद हुआ करते थे जदयू के, बाद में एक सड़क दुर्घटना में मारे गए। और अजीत सिंह की पत्नी मीना सिंह भी कुछ समय सांसद रही। तो ये जो विशाल सिंह है, इनके माँ पिता दोनों सांसद रह चुके हैं। विशाल सिंह का एक और परिचय है कि जो भाजपा का एक गुंडा सांसद था ब्रजभूषण शरण सिंह, उसके ये दामाद है ना। ब्रजभूषण शरण सिंह को दर्शक जानते होंगे, 1-2 साल पहले काफी विवादों में था। भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष था। इस पर महिला पहलवानों ने बहुत इल्जाम लगाए थे दुर्व्यवहार करने का, लेकिन मोदी सरकार ने उसको बहुत बचाया, ब्रजभूषण शरण सिंह को। फिर भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से एफआईआर हुआ, दिल्ली पुलिस ने उसको चार्जशीट किया, उसको कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पद से हटना पड़ा। उसी ब्रजभूषण शरण सिंह का ये जमाई राजा है विशाल सिंह। तो विशाल सिंह का गुट इस बार सुनील सिंह को चुनौती दे रहा था। अब देखिए, बिस्कोमान का जो चुनाव होता है वो दलीय आधार पर नहीं होता है, पार्टी बेसिस पर नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये चुनाव एक तरह से राजद बनाम भाजपा का चुनाव हो गया। और चूंकि सुनील सिंह को पलटू राम ने हटवाया था, तो पलटू की भी एक प्रतिष्ठा इससे जुड़ी हुई थी। कल यानी 24 जनवरी को पटना में जो एसके मेमोरियल हॉल है, उसमें इसका मतदान हुआ। और मतदान में काफी मजिस्ट्रेट लोग थे, सुरक्षा बल भी काफी थे, छोटी मोटी झड़प भी हो गई दोनों समर्थकों के बीच। तो मतदान संपन्न हुआ। उसका इसका जो आधिकारिक परिणाम आएगा वो आएगा परसों यानी 27 जनवरी को। लेकिन सूत्र बता रहे हैं, एक तरह से परिणाम पता ही चल गया है कि उसमें जो सुनील सिंह का गुट है उसकी जीत हुई है, जबरदस्त जीत हुई है। और सुनील सिंह की जो पत्नी है, वंदना सिंह नाम है उनका, अब बिस्कोमान की नई अध्यक्ष बनना एक तरह से तय है। तो ये एक नीतीश कुमार की एक, आप कह सकते हैं कि व्यक्तिगत रूप से बहुत हार है, क्योंकि उन्होंने एमएलसी के पद से भी सुनील सिंह को हटवाया था, बिस्कोमान के चेयरमैन से भी पद हटाया था, और उन्होंने बाकायदा उनको धमकी दी थी विधान परिषद में कि मैं आपको बर्बाद कर दूंगा। इसके बावजूद वो दोनों जगह पर वापस आते दिखाई दे रहे हैं। तो ये मुझे लगता है पलटू राम की कहीं ना कहीं एक व्यक्तिगत हार हुई है। जी, जहां तक
अभी सरकार की बात हो रही है, तो सरकार चलाने की बात हम बोलेंगे। विपक्ष के जितने भी नेता हैं वो बोलते हैं कि पूर्व जो आईपीएस अधिकारी है वही सरकार चला रहे हैं। तो आप नीतीश कुमार को क्या नसीहत देंगे? आप भी आईपीएस अधिकारी हैं। अब नीतीश कुमार नसीहत से परे हुए हैं। अब मेरी नसीहत पर क्या उनको होगा। एक तो अब नीतीश कुमार के मानसिक स्वास्थ्य पर भी बहुत सारे सवालिया निशान खड़े होने लगे हैं। अभी एक हफ्ता पहले उन्होंने बेगूसराय में जीविका दीदियों के बीच कह दिया कि 2005 के पहले लड़की सब कपड़ा पहनती थी जी। तो उसको लेके भी बहुत विवाद हुआ कि ये क्या कह रहे हैं कि भाई 2005 के पहले लड़कियां बिना कपड़ों के घूमती थी क्या। तो नीतीश कुमार का मानसिक स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया है। और सही कहा आपने, रिटायर्ड अधिकारियों के बारे में बात हो रही है। अब तो एक डीके टैक्स की बात तेजस्वी यादव ने उठाई है जी जी। कि जो तबादले बिहार में होते हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग है, उसमें डीके टैक्स की वसूली हो रही है। और कहा जा रहा है कि एक बड़ा जिला का एसपी बनने के लिए 50-50 लाख रुपए डीके टैक्स देने पड़ते हैं। तो ये सब हो रहा है, लेकिन नीतीश कुमार को मैं क्या नसीहत दूंगा। भैंस के आगे बीन बजाई, भैंस रही पहुराई। तो नीतीश कुमार मेरी क्या नसीहत सुनेंगे। वो कुर्सी से चिपक गए हैं फेविकोल लगा के। अब नवंबर में जनता ही कुछ उनको नसीहत दे दे तो वो बात अलग है। जिस तरह से बिस्कोमान में सुनील सिंह जीते हैं जी तो सुनील सिंह की तो दोबारा जीत हुई, जी। लेकिन नीतीश कुमार की व्यक्तिगत हार हुई। इस पे बिल्कुल। क्या कुछ बोलेंगे? वही मैंने कहा ना कि व्यक्तिगत हार इसलिए कि नीतीश कुमार में एक अहंकार आ गया है। उनको लगने लगा है कि जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। और इसी वजह से उन्होंने सुनील सिंह को एमएलसी के पद से भी हटवा दिया और बिस्कोमान के चेयरमैन से भी कार्यकाल समाप्त होने के पहले बर्खास्त कर दिया गया। लेकिन अब वो एमएलसी की कुर्सी पर भी लौटते दिखाई दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो रुख है, और बिस्कोमान का चेयरमैन से भी। तो अब खुद आप समझिए कि दोबारा यदि एमएलसी बन के वो विधान परिषद में जाएंगे तो क्या पलटू राम उनसे आंख मिला पाएंगे? नहीं मिला पाएंगे, आंख चुराने लगेंगे। तो इसलिए ये एक बहुत मतलब जोरदार तमाचा है पलटू राम के गाल पर। जी सर, ये जो हटाने का, जबरदस्ती हटाने का रिवाज जो नीतीश कुमार का है, एक घटना याद आ रहा है। आपके साथ भी इस तरह का घटना घटित हुआ है, तो क्या कहेंगे? वो सबक नहीं ले रहे हैं जिस तरह से सुनील सिंह जीते, और आप मैं भी लौट सकता हूँ। हाँ, क्या आप भी? मैं भी लौट सकता हूँ, मुझे भी और आप भी डबल प्रमोशन लिए थे। हाँ, मैं भी एक बार लड़के डबल प्रमोशन नीतीश कुमार से ले चुका हूँ। तो एक लंबी कहानी है। सुप्रीम कोर्ट से मैं लड़के सीधे एसपी के वेतनमान से मुझे आईजी का वेतनमान देना पड़ा था नीतीश कुमार को। तो लेकिन ये सबक नहीं सीख रहे हैं। इनका सत्ता का जो नशा होता है ना, उसको उतरने में थोड़ा समय लगता है। उतर जाएगा, नवंबर तक का इंतजार कीजिए, उतर जाएगा। हाँ हाँ, उतर जाएगा, नवंबर तक का वेट कीजिए, ज्यादा दिन नहीं है। दर्शकों के लिए क्या कहेंगे? चुनाव आने वाला, दर्शकों के लिए कहेंगे कि भाई बिहार को बचाइए। अब बहुत हुआ नीतीश और लालू का खेल, अब बिहार को बचाइए। कोई तीसरा विकल्प यदि अच्छा हो रहा है तो उसको चुनिए। और आपके यहाँ कोई भी अच्छा उम्मीदवार नहीं हो तो कम से कम नोटा बटन तो है, नोटा को दबा दीजिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, जिस तरह से बिस्कोमान में फिर से सुनील सिंह की पत्नी की जीत हुई है और सुनील सिंह की वापसी हुई है, और जिस तरह से नीतीश कुमार और सुनील सिंह में व्यक्तिगत वार चल रहा था, उसका तो अभी विराम नहीं हुआ है। कमेंट से क्या कुछ सुझाव देना चाहते हैं? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।